बहुत कम लोग जानते हैं कि धन के देवता कुबेर बनने से पहले उनका जीवन कैसा था। ये कथा शुरू होती है एक ब्राह्मण बालक से जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि बचपन में अत्यंत मेधावी था। उसने वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो कुसंगति में फंस गया। गलत मित्रों के प्रभाव में आकर उसे जुए की लत लग गई। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि जुए में हारने के बाद उसने चोरी और अधर्म का मार्ग अपना लिया। जब उसके पिता को उसके कर्मों का पता चला तो वे बहुत आहत हुए और अंत में उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि भटकता रहा। एक रात वो एक भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां भी उसके मन में पाप का विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि वो भगवान को अर्पित किया गया भोग चुरा लेगा। रात का अंधेरा था। वो चुपके से मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में दीपक जल रहा था और पास ही पुजारी विश्राम कर रहे थे। पुजारी के जाग जाने के डर से गुणनिधि ने दीपक की लौ ढकने के लिए अपना अंग वस्त्र उस पर रख दिया। उसी क्षण पुजारी की नींद खुल गई। उन्होंने गुणनिधि को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और दुर्भाग्य से उसी संघर्ष में गुणनिधि के प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाने लगे। तभी आकाश से भगवान शिव के गण प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। शिवगण बोले, ये केवल पापी नहीं है, इसने अनजाने में ही भगवान शिव की सेवा की है। दीपक की लौ को बुझने से बचाना भी शिव भक्ति है। इसके बाद शिवगण गुणनिधि को शिवलोक ले गए और भगवान महादेव के सामने प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा भाव भले ही शुद्ध न था, पर तुम्हारे कर्म से मेरी आराधना हुई। मैं तुम्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्रदान करता हूं। उसी क्षण गुणनिधि का नाम बदल गया। वो बना कुबेर और उसे समस्त देवताओं के धन का स्वामी घोषित किया गया। पौराणिक कथाओं में कुबेर को रावण का सौतेला भाई भी बताया गया है। इसी कारण कुछ ग्रंथों में उनका संबंध राक्षस कुल से जुड़ा गया, लेकिन अंततः उनका स्थान देवताओं में इसलिए बना क्योंकि किसी भी जीव का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव इतने करुणामय हैं कि वे अनजाने में किए गए एक छोटे से शुभ कर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं। उनकी कृपा से जीवन की सबसे बड़ी भूल भी मोक्ष का मार्ग बन सकती है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।